आज लेक्चर 13 न्यूमेरिकल क्वेश्चन 13 का बी पार्ट जो है न्यूमेरिकल हम करेंगे। 3 कंपाउंड्स हैं, 3 फर्टिलाइजर्स हैं, उनके अंदर हमने दोनों की परसेंटेज फाइंड करनी है। नाइट्रोजन की भी मालूम करनी है और उसके साथ साथ फास्फोरस की परसेंटेज वो भी हम फाइंड करेंगे। जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने नाइट्रोजन की परसेंटेज फाइंड की थी 4 फर्टिलाइजर्स के अंदर। फार्मूला वही लगेगा जो पहले था कि परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन द कंपाउंड इक्वल्स मास ऑफ एलिमेंट इन द कंपाउंड ओवर मोलर मास ऑफ द कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100। तो चलते हैं, हल करते हैं पहली फर्टिलाइजर की तरफ। पहले इसका हम नाम लिख लेते हैं, ये है इमोनियम, NH4 इमोनियम। 2 हाइड्रोजन है, डाई हाइड्रोजन PO4 फास्फेट, अमोनियम डाई हाइड्रोजन फास्फेट। इसमें हम नाइट्रोजन की परसेंटेज भी फाइंड करेंगे और साथ साथ फास्फोरस की परसेंटेज भी फाइंड करेंगे। तो हम लिख लेते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन या हल। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन NH4 H2PO4 इक्वल्स क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से परसेंटेज ऑफ फास्फोरस P इन NH4 H2PO4 इक्वल्स क्वेश्चन मार्क। डायरेक्ट फार्मूला लगाने से पहले हम डाटा बना लें। तो पहले हम ये देख लें कि भी नाइट्रोजन का मास क्या है 1 मोल NH4 H2PO4 में। इस तरह फास्फोरस का मास क्या है, इस तरह मोलर मास NH4 H2PO4 का। तो पहले मास ऑफ N इन NH4 H2PO4। देखिए इसमें सिर्फ एक नाइट्रोजन है, तो एक नाइट्रोजन का मास हम जानते हैं 14 होता है पीरियोडिक टेबल से, ग्राम पर मोल। ग्राम पर मोल इससे लिख रहे हैं कि NH4 H2PO4 का 1 मोल है तो उसमें एक नाइट्रोजन का मास 14 ग्राम है। नाइट्रोजन का मास लिख लिया, इसी तरह से फास्फोरस का मास लिख लें। मास ऑफ P फॉर फास्फोरस इन NH4 H2PO4। देखिए सिर्फ एक फास्फोरस है तो फास्फोरस का मास होता है 31 ग्राम पर मोल। ग्राम पर मोल इससे लिख रहे हैं कि हम कंसीडर कर रहे हैं कि NH4 H2PO4 का 1 मोल है। पर मोल मीन 1 मोल। इस तरह मोलर मास ले लेते हैं, मोलर मास ऑफ NH4 H2PO4। नाइट्रोजन का 14 प्लस एक हाइड्रोजन एटम का 1, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन एटम है 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, नया एलिमेंट प्लस का साइन। एक हाइड्रोजन का मास 1, 2 हाइड्रोजन है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, नया एलिमेंट प्लस का साइन। फास्फोरस का 31, नया एलिमेंट प्लस का साइन। ऑक्सीजन का मास 16 और 4 एटम है ऑक्सीजन के तो 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा। 14 वैसे क्या वैसे, 4 क्रॉस 1 4 प्लस 2 क्रॉस 1 2 प्लस 31, 4 क्रॉस 16 इक्वल 64। 14 प्लस 4 18, 18 प्लस 2 20, 20 प्लस 31 51, 51 प्लस 64, 51 प्लस 64 तो साइड में कर लेते हैं। 51 प्लस 64 5, 1 प्लस 4 5, 115 ग्राम पर मोल। इस तरह से भी कर सकते हैं कि 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 1 11, 11 प्लस 4 5, 1 कैरी प्लस 6 7, 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 1 11। ठीक है जी, तो ये मोलर मास आ गया। तो अब परसेंटेज निकाल लें, नाइट्रोजन की फार्मूला लगा के। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन NH4 H2
PO4 equals mass of nitrogen in NH4 H2PO4 over molar mass of NH4 H2PO4 multiplied by 100. वैल्यूज पुट करें, mass of nitrogen in NH4 H2PO4 14 over molar mass 115 multiplied by 100. 14 को मल्टीप्लाई किया 100 से तो ये 1400 हो गया। अब डिवाइड कर लें 115 पे, उसको हम सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर के थ्रू। तो आंसर आता है हमारे पास 12.17%। जी, तो ये हमने नाइट्रोजन की परसेंटेज फाइंड कर ली एमोनियम डाइहाइड्रोजन फास्फेट में। तो अब हम फास्फोरस की भी परसेंटेज फाइंड करेंगे, फास्फोरस की भी परसेंटेज मालूम करेंगे एमोनियम डाइहाइड्रोजन फास्फेट के अंदर। इसी तरह से यही फार्मूला हम लगाएंगे। तो उसका फार्मूला हमारे पास परसेंटेज ऑफ फास्फोरस इन NH4 H2PO4 equals mass of N in NH4 H2PO4 over molar mass of NH4 H2PO4 multiplied by 100। जी सॉरी माफ कीजिएगा, ये फास्फोरस की फाइंड कर रहे हैं। तो मैस ऑफ फास्फोरस इन NH4 H2PO4 और मोलर मैस ऑफ NH4 H2PO4 मल्टीप्लाइड बाय 100। मैस ऑफ फास्फोरस इन NH4 H2PO4 31 और मोलर मैस ऑफ NH4 H2PO4 115 मल्टीप्लाइड बाय 100। जी, तो ये 31 मल्टीप्लाई बाय 100 के साथ तो वही 3100 हो जाएगा ओवर 115। ठीक है, इसको कैलकुलेटर से हम सॉल्व कर लेते हैं। डिवाइडेड बाय 115 आंसर इक्वल्स 26.95%। 26.95%, 96 कर लें राउंड ऑफ करके। तो ये फास्फोरस की परसेंटेज आ गई। हम आंसर्स भी चेक कर लेते हैं कि आया हमारे जो आंसर्स हैं वो आंसर सही हैं या नहीं है हमारे सही। तो हमारे आंसर सही हैं जी। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। हमारे पास ये DAP, इसे कॉमनली कहते हैं DAP, ट्वाइस डाई एमोनियम। ये दो डाई हो गया, ये एमोनियम फास्फेट, डाई एमोनियम फास्फेट या DAP, डाई एमोनियम फास्फेट या डाई एमोनियम हाइड्रोजन फास्फेट। डाई एमोनियम हाइड्रोजन फास्फेट भी कहते हैं, DAP भी कहते हैं, डाई एमोनियम बाईफास्फेट भी कहते हैं। तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। उसी तरह से सबसे पहले हम सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन लिखने के बाद हमने इसमें जो फाइंड करना है नाइट्रोजन और फास्फोरस की परसेंटेज लिखेंगे। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन NH4 होल ट्वाइस ऑफ NH4 HPO4 इक्वल्स क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से परसेंटेज ऑफ P phosphorus in NH4 होल ट्वाइस HPO4 इक्वल्स क्वेश्चन मार्क। अच्छा, तो अब इनके मैसेज मालूम कर लें पर मोल। नाइट्रोजन का मैस DAP में, फास्फोरस का मैस DAP में, मोलर मैस और फिर फार्मूलाज लगा के परसेंटेज कैलकुलेट कर देंगे। तो जी लिखते हैं हम मैस ऑफ
नाइट्रोजन इन NH4 होल ट्वाइस HPO4। इधर आपके पास दो नाइट्रोजन है, ये ब्रैकेट से बाहर जो दो है, इस N का भी H का भी है, दो नाइट्रोजन। एक नाइट्रोजन का मास 14, तो दो नाइट्रोजन का मास 28 ग्राम पर मोल। मतलब कि HPO4 के 1 मोल के अंदर दो नाइट्रोजन मौजूद है जिनका मास 28 है। इसी तरह से फास्फोरस का मास निकाल लें। मास ऑफ फास्फोरस इन NH4 होल ट्वाइस HPO4। एक फास्फोरस है तो एक फास्फोरस का मास होता है 31 ग्राम पर मोल। अब मोलर मास निकाल लें इसका। मोलर mass of NH4 whole twice HPO4 equals, ब्रैकेट को आप भी ऐसे ही ब्रैकेट लगा लें। एक नाइट्रोजन का मास 14, नया एलिमेंट प्लस का साइन, एक नाइट्रोजन का मास 1, कितने हाइड्रोजन है 4, 4 मल्टीप्लाई हो गया, ब्रैकेट क्लोज, 2 से मल्टीप्लाई हो गया, नया एलिमेंट प्लस का साइन, हाइड्रोजन का मास 1, फास्फोरस का मास 31, एक ऑप्शन का मास 16 होता है, तो 16 से 4 मल्टीप्लाई हो गया, फास्फोरस का 31, एक ऑप्शन का मास 16, ये 4 है तो ये 4 मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, 4 प्लस 1 सॉरी ये 14 प्लस 4 वन का 4, ब्रैकेट के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस 31 प्लस 16 को मल्टीप्लाई करें 4 के साथ तो आंसर आता है 64। ठीक है जी, ये 14 प्लस 4 18 हो गया, 18 मल्टीप्लाई बाय 2 36, 36 प्लस 1 37, 37 प्लस 31 इक्वल 68, 68 प्लस 64 132। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये 18 14 प्लस 4 18, 18 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 1 प्लस 31 प्लस 64 इक्वल्स ये 18 टू द 36, 36 प्लस 1 प्लस 31 प्लस 64 जी, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 4 12, 1 कैरी प्लस 3 4, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 6 13, 132 ग्राम पर मोल। ये मोलर मास आ गया DAP का, डाई अमोनियम हाइड्रोजन फास्फेट या डाई अमोनियम फास्फेट। अब परसेंटेजेस फाइंड कर लेते हैं। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन in NH4 whole twice HPO4, फार्मूला वही, mass of nitrogen in NH4 whole twice HPO4 over molar mass of NH4 whole twice HPO4 multiplied by 100 जी। mass of nitrogen in NH4 whole twice HPO4 वो 28 है हमारे पास, over molar mass of NH4 whole twice HPO4 132, multiplied by 100, ये 28 100 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2800 हो जाएगा over 132। सॉल्व करते हैं इसको थ्रू कैलकुलेटर। मोबाइल में कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ मैं। 2800 डिवाइडेड बाय 132, आंसर कम्स 21.21%। 21.21%। इसी तरह से अब फास्फोरस की परसेंटेज ऑफ फास्फोरस इन NH4 whole twice HPO4 equals, फास्फोरस की फाइंड कर रहे हैं तो mass of phosphorus in NH4 whole twice HPO4 divided by molar mass of NH4
होल ट्वाइस HPO4 मल्टीप्लाइड बाय 100। जी अब सॉल्व करते हैं इसको। mass of phosphorus in NH4 whole plus HPO4 तो 31 है, over molar mass of NH4 whole plus HPO4 132 मल्टीप्लाइड बाय 100। 31 मल्टीप्लाई बाय 100 के साथ तो वही 3100 हो जाएगा, ओवर 132 डिवाइड कर लेते हैं इसको हम कैलकुलेटर के थ्रू। तो ये आंसर आता है हमारे पास 23.48%। 23.48%। लास्ट पार्ट इसका ये NH4 होल थ्राइस PO4 एमोनियम फास्फेट, इसका नेम है एमोनियम फास्फेट। फार्मूला NH4 होल थ्राइस एंड PO4। अब वही कुछ जो हमने मतलब पहले किया है, इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की परसेंटेज फाइंड करनी है। सोल्यूशन लिखेंगे परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन NH4 होल थ्राइस PO4 इक्वल्स क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से परसेंटेज ऑफ P फास्फोरस इन NH4 होल थ्राइस एंड PO4 इक्वल्स क्वेश्चन मार्क। अब इनकी परसेंटेजेस फाइंड करने के लिए इनके मैसेस जैसे कि पहले किया हुआ है हमने, mass of nitrogen in NH4 whole thrice and PO4। देखिए ब्रैकेट से बाहर जो 3 है वो अंदर सबका है, नाइट्रोजन का भी हाइड्रोजन का भी। तो 3 नाइट्रोजन, 1 नाइट्रोजन का 14, 3 नाइट्रोजन का 14 1 the 14, 14 2 the 28, 14 3 the 42 ग्राम पर मोल। ठीक है जी। इसी तरह से mass of phosphorus in NH4 whole thrice PO4, फास्फोरस एक ही है तो एक फास्फोरस का mass 31 ग्राम पर मोल। इसी तरह से मोलर mass of phosphorus in NH4 whole thrice PO4 जी। तो आपने एज इट इज ब्रैकेट लगा दी, एक हाइड्रोजन का mass 14, नया एलिमेंट प्लस का साइन, एक हाइड्रोजन का mass 1, 4 हाइड्रोजन एटम है, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज। पूरी ब्रैकेट के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, नया एलिमेंट प्लस का साइन, फास्फोरस का mass 31, नया एलिमेंट प्लस का साइन, ऑक्सीजन का mass 16, ये 4 ऑक्सीजन है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे जी। तो अब 14 वैसे क्या वैसे 4 + 1 4 इक्वल्स 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 31 प्लस 16 को मल्टीप्लाई करें 4 से तो 64 आता है जी। 14 + 4 18 हो जाएगा, 18 मल्टीप्लाइड बाय 3 फिर 31 है, फिर 64 है। अब 18 को मल्टीप्लाई करें 3 से, 3 8 the 24, 2 कैरी, 3 1 the 3, 3 and 2 कैरी will be equal to 5 जी। 54 हो गया, प्लस में 31 है, प्लस में 64 है, 4 + 1 5, 5 + 4 9, 4 + 1 5, 5 + 4 9, 5 + 3 8, 8 + 6 14, 6 + 3 9, 9 + 5 14 ग्राम पर मोल जी। तो परसेंटेजेस फाइंड कर लेते हैं हम, वही फार्मूले जो पहले से डिस्कस किए हुए हैं। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन होल थ्राइस ऑफ NH4 and PO4 equals mass of nitrogen in whole thrice of NH4 PO4 over
PO4 मल्टीप्लाइड बाय 100। जी वैल्यूज पुट करते हैं हम। मास ऑफ नाइट्रोजन NH4 O थ्राइस PO4, तो हमारे पास 42 है। मोलर मास ऑफ NH4 O थ्राइस PO4 149 मल्टीप्लाइड बाय 100। ये 42 100 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4200 हो जाएगा ओवर 149। डिवाइड कर लेते हैं इसे हम। 21.18%, 21.18% ये परसेंटेज निकल आई। 28 सॉरी माफ कीजिएगा 28.18%, 28.18% ये नाइट्रोजन की परसेंटेज है। इसी तरह से अब हम फास्फोरस की परसेंटेज को फाइंड करते हैं। ये फार्मूला रहेगा 28.18%। बिल्कुल इसी तरह से फास्फोरस की परसेंटेज ऑफ फास्फोरस इन NH4 whole thrice PO4 equals mass of phosphorus P in NH4 whole thrice PO4 over molar mass of NH4 whole thrice PO4 multiplied by 100। वैल्यूज पुट करते हैं। mass of phosphorus in NH4 whole thrice PO4 31 over molar mass of NH4 whole thrice PO4 149 multiplied by 100। ये 3100 हो गया। डिवाइड कर रहे हैं 149 पे, कैलकुलेटर से कर लेते हैं हम। 3100 divided by 149, answer comes 20.80%। 20.80% ये फास्फोरस की परसेंटेजेस है। हम एहतियातन इनके आंसर्स भी चेक कर लेते हैं कि आया ये आंसर्स हमने सही भी मेंशन किए हैं या सही कैलकुलेट किए हैं कि नहीं कैलकुलेट किए। तो हम देख लेते हैं जी बिल्कुल 20.80% ठीक है फास्फोरस की परसेंटेज। इसी तरह से नाइट्रोजन की परसेंटेज जो है 28.18% ये भी ठीक है। ये पीछे वाले तो हमने देखी भी है, फिर भी मतलब एक मरतबा देख लेते हैं। 23.48% फास्फोरस की परसेंटेज ये भी सही है। इसी तरह से ये 21.21% ये भी ठीक है। तो बाकी अच्छा हमने चेक किया था। इट वाज आवर टुडेज लेक्चर। अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में